ऑपरेशन सवेरा इसलिए भी चलाया जा रहा है कि हम वरिष्ठ नागरिकों को उनके अधिकारों से जो है अवगत करा सके कि उनको उनके क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सारे अधिकारों को देखते हुए ऑपरेशन सवेरा चलाया है। तो ये पूरे जिले में चल रहा है। सभी जितने भी हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जा के बताना है कि उनके क्या क्या नियम हैं, कानून हैं और क्या अधिकार हैं। तो कभी भी कोई भी समस्या होती है आप थाने पर आएँ, सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और इस केस में जो आवेदन आप भरेंगे इसकी सुनवाई 90 दिन के अंदर अंदर होनी ही होनी है। ऐसा नहीं है कि वो सालों साल आपके कोर्ट में केस चल रहा है, इसका सिविल कोर्ट से कोई संबंध नहीं है। ये जो अधिनियम बना हुआ है हमारा, जो पालन पोषण का जो 2007 का बना हुआ है, इसका आपका सिविल कोर्ट से कोई संबंध नहीं है, कोई नहीं, दखल नहीं है। सीधा जो है आपका क्या होगा, एसडीएम साहब के पास आप जाएंगे, अपना आवेदन देंगे, जो भी आपकी समस्या होगी, ठीक है, और उस आवेदन के 90 दिन के अंदर उसका जो है क्या होना है, आपका निस्तारण होना ही होना है। ये समय सीमा रखी गई है कि 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है इसका निस्तारण करना ही करना है। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे बताना चाह रहा था मैं आपको, और बाकी तो सर नहीं पर रहने लग जाता है। तो अब वो क्या कहते हैं वहां जा करके कि पिताजी आप टेंशन ना लें, आप किसी भी बात की चिंता ना करें, मैं आपको समय समय पर पैसे भेजता रहूंगा। तो पैसा सब कुछ नहीं होता। एक शुरुआत की स्थिति में माँ बाप को ये लगता है कि हमें जो पैसा मिल रहा है वो अच्छा है, लेकिन जब वो समय थोड़ा सा गुजर जाता है, 5 साल 4 साल 6 साल, तो फिर वो पैसा उन्हें बुरा लगने लगता है, क्योंकि उस उम्र में उन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, उन्हें अपने बच्चों की ज़रूरत होती है। वो कह सकते नहीं क्योंकि उन्होंने उनका भविष्य बनाने में पूरा जीवन इसी में लगा दिया। अब वो उन्हें बुलाते हैं तो वही चीज़ लगेगी कि उसका भविष्य खराब होगा, तो उसे बनाना नहीं चाहते। अब रहती है वो बेचारे अकेले रह जाते हैं। इन लोगों पे विशेष ध्यान दिया गया है इस जगह पे। हमारे जो ऑपरेशन सवेरा है विशेषकर उन लोगों पे दिया गया है जो बेचारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो घर में अकेले रह जाते हैं, अकेले अपना जीवन यापन करते हैं अकेले रह करके। जैसे एक चाहे सिंगल मॉम हो चाहे सिंगल पेरेंट्स, जो पिताजी होते हैं वो अकेले रह जाते हैं, वो भी बेचारे अपना बाहर से जैसे भी करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। तो वो लोग रहते हैं, उनकी सेवा के लिए है ये सारी चीज़ें। तो हमारी बीट में ऐसे कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो 60 प्लस से ऊपर हैं, रह रहे हैं, परेशान हैं, तो उनकी प्रायोरिटी दी गई है, उनको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी। पहली चीज़ ये भी है, आपका अधिकार एक ये भी है कि आप कभी ये आपकी जो संपत्ति बेटे को जाती है या बहू को बेटे को जो जाती है आपकी संपत्ति, वो आपकी संपत्ति ट्रांसफ़र होती है, गिफ्टेड होती है, ना कि वो आप बेचते हो, क्योंकि उसकी आप रकम नहीं लेते हो अपने बच्चों से, आप उसे केवल ट्रांसफ़र करते हो या गिफ्ट करते हो। तो आप किस उद्देश्य से करते हो कि बेटा मेरा इसका सही तरीके से रख रखाव करेगा और मुझे मेरी सेवा करेगा। क्योंकि मेरा तो हाथ पाँव बिल्कुल अब थक चुके हैं, मुझे बस सेवा चाहिए, मुझे 2 वक्त की रोटी चाहिए और मेरी सेवा होती रहे। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा लालच जग जाता है, जहाँ कि लगता है कि ये ज़मीन आज इतनी कीमत की है, लेकिन ज़मीन लेने के बावजूद वो सेवा नहीं करते अपने माँ बाप की। तो आपका अधिकार ये है कि आप जो गिफ्ट कर रहे हो चीज़ों को, उसे आप अपना ले सकते हो, क्योंकि आपने गिफ्ट या ट्रांसफ़र करी है, बेची नहीं है। अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हो। आपको एक याचिका डालनी है एसडीएम साहब के यहाँ पर कि सर मैंने जो संपत्ति अपने बेटे को उसके रख रखाव और उसके देख रेख के लिए रखा था और अपनी सेवा के लिए दिया था, वो उसका सही उपयोग नहीं कर रहा, मेरा भरण पोषण नहीं कर रहा, मुझे समय से मुझे खान पीन नहीं मिल रहा, ना मेरी सेवा हो रही है, ना मुझे दवाई मिल रही है समय से, तो आपकी इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये सभी के लिए, पुलिस के लिए नहीं है, ये सभी अधिकारियों के लिए बताएगा, वरिष्ठ नागरिकों को प्रायोरिटी देनी है। तो आपकी वो चीज़ जो आपकी जो ज़मीन है वो तुरंत आपके द्वारा, आपके प्रति द्वारा से ट्रांसफ़र हो जाएगी, वही वहाँ से खारिज होगी, वो आपकी तरफ हो जाएगी। भरण पोषण में आपको अधिकतम 10,000 रुपये की राशि मिल सकती है, अधिकतम। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन हम 10,000 तक की कर सकते हैं। वो भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, बच्चों की आय पर भी। कहीं ऐसा नहीं कि हम 10,000 हमने निर्धारित कर दिया तो 10,000 मिलेंगे, नहीं। बच्चे आपके 20 बच्चे कितना कमा रहे हैं उससे भी निर्भर करता है कि वो कितना दे पाएंगे, उससे ही आपको मिलेगा। बस आपका गुजारा भत्ता होता रहे, आपको चिकित्सा सेवा मिलती रहे, आपको भोजन समय पर मिलता रहे, आपकी जो सुख सुविधाएं आपकी पूरी होती रहें, जो एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। बस आपको किसी चीज़, आपको जैसे हमारी सबसे पहली एक और चीज़ है कि आपके परिवार में कोई भी आपका बच्चे के साथ कोई भी मतलब मसौदा इस तरीके का हो जाता है कि आप उससे
आपकी उससे बन नहीं रही है, आपका झगड़ा हो रहा है दिन ब दिन, आपको कोई भी आपकी सेवा भाव नहीं पूरा हो पा रहा उनकी तरफ से, तो आप इसके लिए एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और आप बार बार नहीं जाएंगे किसी के पास, आप जैसे आपने हमको दिया, आप हमारा नंबर लीजिए, क्योंकि हम आपके पास आए हैं, आप हमें कॉल करोगे, हम आपका फीडबैक लेते रहेंगे, आप फीडबैक देते रहेंगे कि बेटा अब मैं ठीक हूँ, मेरा बेटा ठीक चल रहा है, या इस तरीके से है, जैसा भी उसमें उचित कार्रवाई होंगी या उचित हमारी देख रेख में जो भी काम आगे होगा वो काम हम उसमें करेंगे जो आपके फेवर में हो जाए उससे ज़्यादा। ठीक है, आपको बस आपको वेलफेयर मिलना चाहिए, बस आपको वेलफेयर ही देना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है कि आप इस उम्र में हो, आपको हम तो आपको चलो हम एक अपने तरीके से बताए, एक सिंपल अलग तरीके से, हम आप उस तरीके से देते नहीं कि हम एक पुलिस वाले हैं आपको सेवा देंगे, हम आपको आपके बच्चे, आपके किसी के बच्चे भी लग सकते हैं, आपके नाती भी लग सकते हैं, हम उस दायरे में हैं, हम आपकी उसी तरीके से सेवा करेंगे, बस हमारा पहला दायित्व तो ये है।